हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आता है कि आमिर भाई ये जो फाइनेंस लॉक वाले सेट होते हैं इनको कैसे अनलॉक करते हैं, इनके ऊपर कोई अपडेट कोई वीडियोस वगैरह आप बनाएं। फाइनेंस लॉक वाले जो सेट होते हैं मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक आज पूरे एक्सप्लेन करता हूं कैसे होते हैं और क्या प्रोसेस है, या फिर कौन सा टूल आपको लेना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे पास दो सेट आए थे जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, FRP पे थे बट फाइनेंस लॉक लग गया। अब पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास पैटर्न लॉक के लिए कोई सेट आता है या फिर FRP के लिए आता है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि उसमें फाइनेंस लॉक है कि नहीं है। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये दो सेट है मेरे पास, ठीक है। ये वाला मैंने कनेक्ट कर रहा और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली। अब मैं वीडियो और उसका आप सीरियल नंबर कॉपी करें यहाँ से, तो क्योंकि ये टूल है इसमें तो आएगा नहीं। तो इनकी वेबसाइट है सैमसंग FW की, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। तो आप सीरियल नंबर यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया KG रजिस्टर्ड। KG लॉक जो होता है जिसे आप लोग कहते हैं, तो ये रजिस्टर्ड है। प्रीमियम मेंबरशिप पे कैन चेक KG लॉक डिटेल। समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप प्रीमियम मेंबरशिप इनकी लेंगे तो ये KG लॉक की डिटेल की आपकी EMI कितनी रह गई है और क्या प्रोसेस है तो वो बता देगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें अभी तो नहीं करना, लेकिन हमें पता चल गया। कस्टमर का फ़ोन जब भी सैमसंग का है, अगर हार्ड डिसेट वाला हो तो पहले आप एक बार ये चेक कर लिया करो। अगर KG लॉक हो तो मत करो, क्योंकि अगर FRP आपने कर दी, पेड FRP करवा ली किसी से, उसके बाद KG लॉक आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है काम करवाने का, क्योंकि वो कस्टमर पैसे नहीं देगा। क्योंकि कस्टमर को ऑन कंडीशन में फ़ोन चाहिए। KG लॉक कस्टमर को आप समझा नहीं सकते। हो सकता है उसने EMI पे कर दी हो, लेकिन कोई ऐसी EMI रह गई हो जिससे कि वैसे वो लॉक लग गया हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये INS तो है बट KG लॉक लगा हुआ है। सीरियल नंबर यहाँ से चेक करा हमने, कंट्री लॉक सब कुछ पता चल गया। ऐसे मेरे पास दूसरा सेट है, उसका भी यही है, KG लॉक है। बात यह है कि हाँ भाई ऐसा कौन सा मॉडल है लग गया। अभी अभी तक तो मैंने हार्ड डिसेट करा था, वापस से इसमें KG लॉक आ गया, ठीक है। कि ऐसा कौन सा टूल है मार्केट के अंदर जिससे हम लोग KG लॉक अनलॉक कर सकते हैं या फिर करना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये KG लॉक का मतलब होता है कि आपने सैमसंग का मोबाइल बाय करा और आपने इसकी EMI पे नहीं करी। अगर आप EMI पे कर देते हो तो आपके लिए लीगल है ये। आप EMI पे करेंगे, देन कस्टमर केयर से कॉल करेंगे, उनसे कहेंगे कि मेरी EMI पूरी हो चुकी है, तो वहाँ से वो KG लॉक रिमूव कर देते हैं। बहुत सारे साइट में ऐसा हुआ है, शॉपकीपर्स के पास कस्टमर आता है और वो इस बात को कहता है कि भाई EMI तो मैंने पूरी कर दी, तो ये लॉक किस लिए आ रहा है मेरा। कॉल कस्टमर केयर, वो आपको पिन बता देंगे। आप अपना पास की और IMI नंबर सेंड करेंगे उनको, तो आपको पिन बता देंगे कि भैया आपकी EMI क्लियर हो चुकी है, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं है। आपको पिन बताएंगे, अनलॉक हो जाएगा सेट। तो बस इसी को बाईपास करते हैं बहुत सारे लोग इसको इलीगल कहते हैं, बहुत सारे लोग लीगल कहते हैं। सही है गलत है ये आपकी टेंशन है, या आप इसकी फ़िक्र करें। कस्टमर के पास जब सेट आए या आपके पास ये वाला सेट आता है KG लॉक वाला, तो आपका तरीका कहने का सबसे पहले ये होगा कि भाई सबसे अच्छा तरीका ये है, देखो अगर परमानेंट चाहिए सॉल्यूशन और बचना है इस चीज़ से कि यार सही या गलत की टेंशन है, तो सबसे पहले आप कस्टमर से ये बात करें कि भाई आप कस्टमर केयर को कॉल करो। जितनी आपकी EMI बची है या तो उसको पे कर दो, ज़्यादा EMI है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इसको बाईपास करवाएं या परमानेंट किसी से करवाएं, तो ये ट्राई कर सकते हैं। बट अगर कम EMI है तो ऑनलाइन आप पे कर दें एंड देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे फ़ोन लेते हैं EMI पे एंड देन उसकी EMI पे नहीं करते, उससे आपका ही सिविल ख़राब होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर EMI आपने कस्टमर से हार्ड डिसेट करवा लिया सेट एंड देन FRP है, तो उसके बाद आप सीरियल नंबर से पहले तो आप चेक कर लो। अगर इसमें KG लॉक लगा हुआ है तो आप कस्टमर को वापस दे सकते हो हार्ड डिसेट करके, क्योंकि हार्ड डिसेट का कोई चार्ज नहीं होता। अक्सर मॉडल्स के अंदर हार्ड डिसेट हो जाता है, जैसे कि इसमें ये KG लॉक है। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि KG लॉक के अंदर हार्ड डिसेट का ऑप्शन ही नहीं आता। वो कुछ मॉडल्स होते हैं जिनमें वाइप डाटा का ऑप्शन नहीं आता, बट अक्सर में आ जाता है वही वॉल्यूम अप एंड प्रेस पावर की। अगर नहीं आता है तो उसका प्रोसेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सैमसंग का FW ये है डिसेबल लॉक्स करके, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। आप बूट लोडर अनलॉक करके फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन मॉडल होता है कि अगर आपको मोबाइल MT के है तो आप उसको कैसे करेंगे। अनलॉक टूल ने आप सपोर्ट दे दिया MT के, क्वालकॉम का, कि आप इनको कर सकते हो। अभी मैंने कुछ देर पहले वीवो का एक Y16 करा, Y16 का अपडेट नहीं था बट अनलॉक टूल ने निकाल दिया, तो ईजिली हो जाता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को कि हमारा एरर आता है। ड्राइवर का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मोबाइल मेरा रिकवरी में जा रहा है, ठीक है, और इसमें वाइप डाटा का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी प्रोसेस यही है, अगर आपको टूल बाय करना है तो एक ग्रिफिन है और एक EVO टूल है। एक दो टूल और है, उसके ऊपर एक मैं वीडियो लाऊंगा तो आपको बताऊंगा लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें आ गया वाइप डाटा का ऑप्शन, ठीक है। तो अभी फाइनेंस का हिसाब किताब यही है कि अगर आपको लगता है कि इलीगल है तो मत करो, अगर आपको लगता है लीगल है तो ग्रिफिन टूल। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम ग्रिफिन ख़रीदें कि नहीं ख़रीदें। देखो, ग्रिफिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारा काम कर रहा है, तो आप बाई कर सकते हो। थोड़ा महंगा टूल है औरों के मुकाबले, जैसे अनलॉक टूल या एंड्रॉइड मल्टी टूल के मुकाबले ग्रिफिन थोड़ा महंगा है, बट वर्किंग है, अच्छा काम करता है। इन मोबाइल के अगर आपके यहाँ इलीगल काम हो रहा है ये वाला और आप करना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो, ईजी है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि आपको काम करना आता है कि नहीं आता। ज़रूरी नहीं है कि हर मॉडल होता हो।
डिपेंड करता है बाइनरी पे, डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर। जैसे कि ये वाला मॉडल है, ये मेरे पास है इस टाइम A34B, जो मैंने अभी इन्फो निकाली है ना इसकी, ये मैंने फाइनेंस का पूछा जिससे मैं करवाना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं करता, तो उसने मना कर दिया कि ये वाला मॉडल नहीं होता है। उसकी वजह यही है चिमेरा से होगा और डैश पॉइंट से होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ADB ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो मॉडल है ये A037F है, ये वाला हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस तो मेरे को ही मालूम है, बट मेरे को करना नहीं है ये, क्योंकि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वाइप डाटा करके आप रिपोर्ट करके ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ समझानी थी आपको। ग्रिफिन अच्छा टूल है, मार्केट के अंदर अच्छा टूल है, लोग इसको बाय कर रहे हैं KG लॉक के लिए, बट आपके ऊपर प्रोसेस है कि आपको इसको बाय करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपको ये बात देखनी है कि आपके यहाँ पे ये लीगल काम है या लीगल काम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।